Hello everyone. In this class, we will discuss about non-cooperation movement in the towns and the effect of the non-cooperation movement. Non-cooperation movement started with the middle class participation in the town. शहरों के अंदर में middle class participation से non-cooperation movement start होती है. स्टूडेंट्स ने क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेफ्ट छोड़ दिया, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, है ना. तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है शहरों के अंदर में हुआ. इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? फॉर इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर हम लोग देखें तो फॉरेन क्लोथ्स वेयर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड. यहाँ पर एक वर्ड है पिकेटेड. व्हाट डू यू मीन बाय पिकेटेड? लिकर शॉप्स को कैसे ये लोग पिकेटेड करते थे, यानी लिकर शॉप्स के आगे सैकड़ों लोग क्या करते थे, वो हाथ पकड़ करके एक दूसरे का वो खड़े हो जाते थे और पूरी तरह से लिकर शॉप्स को, अगर मान लो यहाँ पर एक लिकर शॉप्स है तो इसको फ्रंट से चारों तरफ से घेर देते थे, है ना. ये यहाँ पर लोग खड़े हो जाते थे और किसी को लिकर शॉप्स पर, शराब की दुकानों पर जाने नहीं देते थे. इस तरह से लिकर शॉप्स को उन्होंने क्या किया था, पिकेटेड किया था, क्योंकि वो अंग्रेजों की दुकान थी तो वो उसको बंद करवा नहीं सकते थे, इसलिए वो उसको चारों तरफ से क्या करते थे, लोग घेर लेते थे और वहां पर किसी इंडियंस को आने के लिए वो नहीं देते थे. इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 22. और फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट है वो पूरी तरह से क्या होता है, इस बीच में 1921 और 22 के बीच में जो है वो हाफ हो जाता है. और अगर हम डेटा देखें तो ये जो फॉरेन क्लोथ्स है, जहां पर 102 करोड़ था, 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ जाती है. जहां पर 102 करोड़ पहले हर साल जो है वो फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट होता था, है ना, इंडिया के अंदर में वो इंग्लैंड से लाया जाता था, ये अब घट करके जो है 57 करोड़ तक आ जाती है. तो ये जो है एक इफेक्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट. ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, इससे स्लो डाउन होने के क्या कारण थे? पहले इसमें जो दो मेन कारण था, गांधी जी ने कहा था कि फॉरेन क्लोथ को बायकॉट करो और जो है खादी कपड़े पहनना शुरू करो. लेकिन खादी कपड़े में प्रॉब्लम ये थी कि खादी क्लोथ जो है वो मोर एक्सपेंसिव हुआ करता था देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ एंड पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट. यानी खादी कपड़े जो है वो काफी महंगे हुआ करते थे, जबकि मिल के बने हुए कपड़े उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ते हुआ करते थे. और गरीब लोग खादी कपड़े को ज्यादा लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर पाए. यही वजह थी कि मिल कपड़े, मिल क्लोथ को, जो अंग्रेजों के कपड़े थे, ब्रिटिश क्लोथ को वो लोग ज्यादा समय तक बायकॉट नहीं कर पाए, है ना. दूसरा कारण क्या था कि सिमिलरली द बायकॉट फॉर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोजेस अ प्रॉब्लम. जो हम लोगों ने क्या किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर में, बायकॉट किया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, कॉलेजेस थे, लॉ उनके जो बोर्ड थे, कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, उनका बायकॉट किया था. तो इसके जगह पर कोई अल्टरनेटिव इंडियन स्कूल्स, कॉलेजेस, है ना, इस तरह से कोई मैकेनिज्म पहले से क्रिएट नहीं किया गया. यही वजह था कि आप कितने समय तक जो है बायकॉट कर पाओगे स्कूल कॉलेजेस को, है ना, 6 महीने 8 महीने, है ना. तो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, उनमें पढ़ाई का लॉस होगा और बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं. तो कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं होने की वजह से हम लोग जो इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, उसका लंबे समय तक शहरों के अंदर में बायकॉट नहीं हो पाया. यही वजह था कि जो खादी और जो इंस्टीट्यूशंस वाली थी, ये दो कारणों की वजह से क्या हुआ, शहरों के अंदर में जो है वो काफी जो है स्लो डाउन जो है इस ये मूवमेंट का देखा गया. इसके बाद जो है नेक्स्ट भी है. अब देखिए कंट्री साइड में किस तरह से हो रहा था. कंट्री साइड में अगर हम लोग बात करें तो कंट्री साइड में ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा था. कंट्री साइड में ये जो मूवमेंट था, इसको गांधी जी का स्वराज का जो कॉल था उसको अलग अलग लोगों ने अलग तरह से लिया. जैसे अगर हम लोग बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर में जो है अवध मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हो रही है ना. अवध मूवमेंट, रिबेलियन इन द कंट्री साइड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे. अवध मूवमेंट जो है वो क्या थी और अवध मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई, है ना. अवध मूवमेंट की अगर बात करें तो अवध मूवमेंट जो है लेड बाय बाबा रामचंद्र. बाबा बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. और ये जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट तालुकदास थे, अगेंस्ट तालुकदास एंड जो वहां के जमींदार थे उनके खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स. इन अवध मूवमेंट में मेन क्या डिमांड था इनका? अवध मूवमेंट में ये जो मूवमेंट थी बाबा रामचंद्र के द्वारा
लीड किया गया था। इसमें जो वहाँ के किसान थे वो हाई रेट्स से परेशान थे और वैरायटी ऑफ कॉजेस, जैसे कि उनको बेगर करना पड़ता था। व्हाट डू यू मीन बाय बेगर? बेगर का क्या मतलब होता है, जैसे वहाँ के जो जमींदार थे उनके यहाँ पर जो मजदूर काम करते थे, जो जमींदारों ने किसी छोटे किसान को दिया हुआ था, ऐसे लोगों को वो बुलाते थे और मुफ्त पर अपने यहाँ पर काम करवाते थे, है ना। जब मतलब उनको बुलाते थे और मुफ्त से उनसे काम लिया जाता था, कोई भी उनसे पैसे उनको नहीं दिया जाता था, उनको फोर्स किया जाता था उस काम के लिए। अदरवाइज अगर ये आप काम नहीं करोगे तो आपसे जमीनें जो है हम छीन लेंगे, है ना। इस तरह की धमकियां दी जाती थी, तो बेगर करवाया जाता था। इन सारे कारणों की वजह से अवध के किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में वहां पर जो है मूवमेंट किया। और इसमें पीजेंट का जो डिमांड था वो थी 3 मेन डिमांड्स थी। पहला जो इसमें से डिमांड था, वो डिमांड जो फर्स्ट डिमांड था हमारा, वो था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, नंबर 2 एबोलिशन ऑफ बेगर एंड नंबर 3 सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेशन लैंडलॉर्ड्स। ये 3 जो है मेन कारण थे अवध मूवमेंट के। ओके, इसको एक बार नोट कर लीजिए आपको। हेलो एवरीवन, in this class we will discuss about non-cooperation movement in the towns and the effect of the non-cooperation movement. Non-cooperation movement started with the middle class participation in the town. शहरों के अंदर में middle class participation से non-cooperation movement start होती है। स्टूडेंट्स ने क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेफ्ट छोड़ दिया, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है शहरों के अंदर में हुआ। इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, फॉर इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर हम लोग देखें तो फॉरेन क्लोथ्स वेयर बायकॉटेड, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड। यहाँ पर एक वर्ड है पिकेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय पिकेटेड? लिकर शॉप्स को कैसे नहीं लोग पिकेटेड करते थे, यानी लिकर शॉप्स के आगे सैकड़ों लोग क्या करते थे, वो हाथ पकड़ करके एक दूसरे का वो खड़े हो जाते थे और पूरी तरह से लिकर शॉप्स को, अगर मान लो यहाँ पर एक लिकर शॉप्स है तो इसको फ्रंट से चारों तरफ से घेर देते थे, है ना। ये यहाँ पर लोग खड़े हो जाते थे और किसी को लिकर शॉप्स पर, शराब की दुकानों पर जाने नहीं देते थे। इस तरह से लिकर शॉप्स को उन्होंने क्या किया था, पिकेटेड किया था, क्योंकि वो अंग्रेजों की दुकान थी तो वो उसको बंद करवा नहीं सकते थे, इसलिए वो उसको चारों तरफ से क्या करते थे, लोग घेर लेते थे और वहां पर किसी इंडियंस को आने के लिए वो नहीं देते थे। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 22। और फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट है वो पूरी तरह से क्या होता है, इस बीच में 1921 और 22 के बीच में जो है वो हाफ हो जाता है। और अगर हम डेटा देखें तो ये जो फॉरेन क्लोथ्स है, जहां पर 102 करोड़ था, 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ जाती है, जहां पर 102 करोड़ पहले हर साल जो है वो फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट होता था, है ना। इंडिया के अंदर में वो इंग्लैंड से लाया जाता था, ये अब घट करके जो है 57 करोड़ तक आ जाती है। तो ये जो है इफेक्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, इसके स्लो डाउन होने के क्या कारण थे। पहले इसमें जो 2 मेन कारण था, गांधी जी ने कहा था कि फॉरेन क्लोथ को बायकॉट करो और जो है खादी कपड़े पहनना शुरू करो। लेकिन खादी कपड़े में प्रॉब्लम ये थी कि खादी क्लोथ जो है वो मोर एक्सपेंसिव हुआ करता था देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ एंड पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। यानी खादी कपड़े जो है वो काफी महंगे हुआ करते थे, जबकि मिल के बने हुए कपड़े उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ते हुआ करते थे। और गरीब लोग खादी कपड़े को ज्यादा लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर पाए। यही वजह थी कि मिल्क क्लोथ को, जो अंग्रेजों के कपड़े थे, ब्रिटिश क्लोथ को वो लोग ज्यादा समय तक बायकॉट नहीं कर पाए, है ना। दूसरा कारण क्या था कि सिमिलरली द बायकॉट फॉर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोजेस्ड अ प्रॉब्लम। जो हम लोगों ने क्या किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर में, बायकॉट किया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, कॉलेजेस थे, लॉ उनके जो कोर्ट थे, कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, उनका बायकॉट किया था। तो इसके जगह पर कोई अल्टरनेटिव इंडियन स्कूल्स, कॉलेजेस, है ना, इस तरह से कोई मैकेनिज्म पहले से क्रिएट नहीं किया गया। यही वजह था कि आप कितने समय तक जो है बायकॉट कर पाओगे स्कूल कॉलेजेस को, है ना, 6 महीने 8 महीने, है ना। तो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, उनमें पढ़ाई का लॉस होगा और बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो कोई अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं होने की वजह से हम लोग जो इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, उसका लंबे समय तक शहरों के अंदर में बायकॉट नहीं हो पाया। यही वजह था कि जो खादी और जो इंस्टीट्यूशंस वाली थी, ये 2 कारणों की वजह से क्या हुआ, शहरों के अंदर में जो है वो काफी जो है स्लो डाउन जो है ये मूवमेंट का देखा गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट भी है। अब देखिए कंट्री साइड में किस तरह से हो रहा था। कंट्री साइड में अगर हम लोग बात करें तो कंट्री साइड में ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा था। कंट्री साइड में ये जो मूवमेंट था, इसको गांधी जी का स्वराज का जो कॉल था उसको अलग अलग लोगों ने अलग तरह से लिया।
जैसे अगर हम लोग बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर में जो है अवध मूवमेंट वहां पर स्टार्ट हो रही है ना। अवध मूवमेंट रिलेटेड इन द कंट्री साइड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अवध मूवमेंट जो है वो क्या थी और अवध मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई है ना। अवध मूवमेंट की अगर बात करें तो अवध मूवमेंट जो है लेड बाय बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। और ये जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट तालुकदार्स थे, अगेंस्ट तालुकदार्स एंड जो वहां के जमींदार थे उनके खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। इन अवध मूवमेंट में मेन क्या डिमांड था इनका? अवध मूवमेंट में ये जो मूवमेंट थी बाबा रामचंद्र के द्वारा लीड किया गया था, इसमें जो वहां के किसान थे वो हाई रेंट्स से परेशान थे और वैरायटी ऑफ कॉजेस, जैसे कि उनको बेगर करना पड़ता था। व्हाट डू यू मीन बाय बेगर? बेगर का क्या मतलब होता है? जैसे वहां के जो जमींदार थे उनके यहाँ पर जो मजदूर काम करते थे, जो जमींदारों ने किसी छोटे किसान को दिया हुआ था, ऐसे लोगों को वो बुलाते थे और मुफ्त पर अपने यहाँ पर काम करवाते थे, है ना। जब मतलब उनको बुलाते थे और मुफ्त से उनसे काम लिया जाता था, कोई भी उनसे पैसे उनको नहीं दिया जाता, उनको फोर्स किया जाता था उस काम के लिए। अदरवाइज अगर ये आप काम नहीं करोगे तो आपसे जमीनें जो है हम छीन लेंगे, है ना। इस तरह की धमकियां दी जाती थी, उनको बेगर करवाया जाता था। इन सारे कारणों की वजह से अवध के किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में वहां पर जो है मूवमेंट किया। और इसमें पीजेंट का जो डिमांड था वो थी 3 मेन डिमांड्स थी। पहला जो इसमें से डिमांड था वो डिमांड, जो फर्स्ट डिमांड था हमारा, वो था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, नंबर 2 एबोलिशन ऑफ बेगर एंड नंबर 3 सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेशन लैंडलॉर्ड्स। ये 3 जो है मेन कारण थे अवध मूवमेंट के। ओके, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग।